जानकारी लेंगे तो सबसे पहले आता है परमाणु। ये परमाणु क्या है? तो परमाणु क्या है कि परमाणु को सिद्ध करने के लिए वैज्ञानिक रदरफोर्ड ने सन 1911 में कि परमाणु में दरअसल होता क्या है और ये कैसे काम करता है, क्योंकि कई वैज्ञानिकों ने इसको अध्ययन किया और कई कमियां भी निकाली और निरंतर ये काम कंटिन्यू चलता रहा। तो इसकी जानकारी देने के लिए सन 1911 में वैज्ञानिक रदरफोर्ड ने सोने की पन्नी ली पतली और उस पे अल्फा कणों की बौछार कराई। क्या कराई? अल्फा कणों की बौछार। जैसे कि आप जानते हैं अल्फा कण ये दो तरीके से बनता है, एक ऐसा भी अपन बनाते हैं उसको एक पैटर्न का अल्फा कण। तो अल्फा कण की उन्होंने बौछार कराई। तो जैसा आप जानते हैं परमाणु को एक सर्किल वृत्त के आकार में बताया जाता है कि परमाणु के अंदर दो मूलभूत कण होते हैं। पहला हम जिसको नाभिक कहते हैं और नाभिक के अंदर होता है प्रोटॉन। क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इसके दो अंदर होते हैं। तो जैसे मान लीजिए नाभिक है तो नाभिक को धनावेश माना जाता है। नाभिक को कौन सा आवेश माना जाता है? धनावेश माना जाता है। तो नाभिक पर धनावेश होता है और नाभिक की कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं जो अपनी अपनी कक्षा में चक्कर लगाते हैं और उसके अंदर दो और कण निकलते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। तो जैसे न्यूट्रॉन आवेशहीन होता है, इस पर कोई भी आवेश नहीं होता, अर्थात न्यूट्रॉन आवेश का मान 0 होता है, शून्य होता है। जबकि प्रोटॉन पर इलेक्ट्रॉन का उल्टा होता है, इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है लेकिन प्रोटॉन पर धनावेश होता है। जैसे 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम पर किलोग्राम, ये अपनी प्रोटॉन की होता है। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के आवेश को नष्ट कर देता है और परमाणु उदासीन हो जाता है। तो इस कारण परमाणु उदासीन होता है। देखिए एक ही प्रश्न में से 2-3 प्रश्न बनेंगे कि परमाणु उदासीन क्यों होता है, नाभिक किसे कहते हैं, या रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल को समझाइए। तो रदरफोर्ड ने इन बातों को सिद्ध करने के लिए कि बाकी में परमाणु उदासीन होता है, उसके अंदर एक नाभिक होता है जिसमें धनावेश केंद्र होता है। क्योंकि आप जानते हैं समान प्रकार की किरण या विद्युत चुम्बकीय किरणें या चुम्बकीय किरणें, समान प्रकार की जो किरण होती है वो आपस में क्या करती है? प्रतिकर्षित करती हैं। और जबकि विपरीत प्रकार की किरण आपस में क्या करती है? आकर्षण करती है। उल्टा होता है। जैसे धन को प्रतिकर्षित करेगा और ऋण को प्रतिकर्षित करेगा, जबकि धन ऋण को अपनी ओर क्या करेगा? आकर्षित करेगा और ऋण धन को अपनी ओर आकर्षित। उल्टा होता है, धन ऋण को और ऋण धन को करेगा तो प्रतिकर्षित हो जाएंगे। तो उसने 1911 में एक सोने की पतली पन्नी ली और इस पर कुछ अल्फा कणों की बौछार कराई। तो अल्फा कणों की बौछार कराई तो उसके सामने कुछ निम्नलिखित घटनाएं सामने आई। तो पहली घटना ये आई कि जैसे ही पन्नी पर उन्होंने अल्फा कण की बौछार की, अल्फा कण की क्या की? बौछार की पन्नी पर, तो कुछ अल्फा कण परमाणु से सीधे पार निकल गए, उसको पोल कर गए। क्या निकल गए? पार निकल गए। जैसे इधर से उसने बौछार कराई और ये सीधी डायरेक्शन में वो चले गए, अल्फा कण ऐसे चले गए, पहला। दूसरा, उसने दोबारा उस पर जो है कुछ अल्फा कणों की बौछार कराई। तो अल्फा कणों की बौछार कराई तो उसमें कुछ अल्फा कण निम्न कोण पर टकराने के बाद वापस लौट जाते हैं। तीसरे, कुछ फिक्स बीच में बिल्कुल प्रॉपर कोण पर, सर्किल ऑफ एरिया पर पहुंचते हैं और वहां से वापस लौट आते हैं। तो कुछ अल्फा कण सीधी डायरेक्शन में पार निकल गए, कुछ निम्न कोण पर पार निकले और कुछ अधिकतम कोण पर प्रतिकर्षित होकर वापस लौट आए। कुछ ऐसे निकले, कुछ ऐसे हुए उसमें से, कुछ बिल्कुल सीधे लौट आए। ये उसने अल्फा कणों से बौछार करके इसको बताया। तो उसने निष्कर्ष में बताया कि पहला नंबर एक, जो कुछ अल्फा कण सीधे उस रेखा में पार निकल गए थे। तो इसका मतलब है कि परमाणु का कुछ स्थान रिक्त होता है, रिक्त माने होता है खाली, इसके कारण वो उससे बिना टकराए उस साइड पार निकल गए। दूसरा जो उसने बताया कि कुछ अल्फा कण निम्न कोण पर वापस आ जाते हैं। किस पर आ जाते हैं? निम्न कोण पर। इसका मतलब है कि उस परमाणु के अंदर एक धनावेश केंद्र होता है जिसको हम नाभिक कहते हैं। तो धनावेश की तरफ से अल्फा कण जाते हैं, उधर से धनावेश का अट्रैक्ट होता है, इस कारण उसको निम्न कोण पर वायु प्रतिकर्षित वापस लौटा देता है। तीसरा, जब अधिक कोण की बात आती है तो जिसने अल्फा कण की बौछार की वो प्रॉपर नाभिक पर जा टकराए और नाभिक ने उसको पूरी तरीके से प्रतिकर्षित कर दिया। जब उसको पूरी तरीके से प्रतिकर्षित कर दिया तो वो अपनी डायरेक्शन में लौट आया। इस बात से उसने ये सिद्ध कर दिखाया कि जो पूरी तरीके से वापस लौटे हैं, प्रतिकर्षित होकर लौटे हैं, उसका मतलब यह है कि परमाणु के अंदर एक धनावेश केंद्र होता है जिसको हम नाभिक कहते हैं। ये उसके कुछ ऐसे निष्कर्ष थे। क्वेश्चन
होने को तो बड़ा अच्छा रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, लेकिन इसकी कुछ